नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जी हाँ, इन दिनों सबसे ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक तरफ जहां उन्होंने केदारनाथ में 228 किलो सोने के गायब होने का सबसे बड़ा आरोप लगाया है, ये बोला है मीडिया के सामने कि मंदिर में 228 किलो सोना गायब हुआ है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है केदारनाथ धाम में। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मातृश्री जाकर खासतौर पे उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात होने की बात भी कही है और ये भी कहा है कि उन्होंने पाप पुण्य का परिभाषा देते हुए बताया कि विश्वासघात भी सबसे बड़ा पाप होता है और उन्हें दुख है और तब तक उन्हें तकलीफ रहेगी जब तक कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं। बहरहाल, और शायद यही वजह है कि अब जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अब धर्म की बातें कम कर रहे हैं, राजनीति की बातें ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए, एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ। वो तस्वीर थी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह की। जी हाँ, इसी शुभ आशीर्वाद समारोह से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन दोनों की एक साथ की मौजूदगी की तस्वीर सामने आई है। मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो अनंत अंबानी के शुभ विवाह समारोह का ही वीडियो है, जहां पीएम मोदी खुद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समक्ष जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और अपनी तरफ आते देख, पीएम मोदी को आता देख, बाकायदा शंकराचार्य अपने गले की माला स्वयं आशीर्वाद के रूप में पीएम मोदी जी को पहनाते हैं। और अब सवाल यही उठता है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा पीएम मोदी जी को ऐसा ये क्या पहनाया गया है जो खासकर शिष्य को ही पहनाया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर क्यों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम सबसे ज्यादा आगे रहता सुर्खियों में, क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं जो कई दफा कई मौकों पर पीएम मोदी जी की आलोचना कर चुके हैं, कई मौके पर सरकार के फैसले का भी विरोध कर चुके हैं। जी हाँ, स्वरूपानंद सरस्वती जी के ये शिष्य हैं और उन्हीं की गद्दी पर आज आसीन है। आपको याद होगा कि साल 2008 में गंगा के लिए इन्होंने एक अभियान छेड़ा था और बकायदा अनशन भी किया था। गंगा को एक राष्ट्रीय नदी के तौर पर घोषित करने का इनका आंदोलन काफी लंबे समय तक चला था और उसके बाद जाकर गुरु के कहने पर, यानी कि स्वरूपानंद सरस्वती जी के कहने के बाद ही इन्होंने अपना अनशन खत्म किया था। फिर ज्ञानवापी को लेकर भी इन्होंने अनशन किया था और हाल ही में तो कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर निर्माण के बाद गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए ये सड़क पर भी उतर आए थे। तो कई मौके पर पूरी दुनिया ने इन्हें अनशन करते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चलते जब मंदिर तोड़े जा रहे तो इसका भी इन्होंने भरपूर विरोध किया था और बाकायदा विरोध के चलते इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की भी कोशिश की थी। तो इन्हीं मौकों को देखते हुए जो विश्लेषक है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कांग्रेसी हैं और पीएम मोदी के विरोध में ही बोलते हैं। और जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है तो ये खुलकर कहते हैं कि मैं पीएम मोदी का दुश्मन बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि मैं उनका हितैषी हूं, मैं उनका शुभ चिंतक हूं। राजा अगर कोई गलती करता है तो राजा को उसकी गलती का एहसास एक धर्माचार्य ही करवाता है और यही मेरा कार्य है और मैं समय समय पर कराता आऊंगा। तो यही वजह है जिसके चलते अक्सर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब भी कुछ करते हैं, जब भी कहीं कोई आंदोलन करते हैं या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हमेशा सुर्खियों में आ जाते हैं। बहरहाल, पीएम मोदी को जब इन्होंने आशीर्वाद दिया तो हर कोई अचंभित था और इसी आशीर्वाद में उन्होंने अपने गले से उतारकर एक माला पीएम मोदी के गले में पहनाई और बाद में बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने ये बताया कि अपने गले में पहनी हुई माला उन्होंने जब पीएम मोदी जी को पहनाई तो वो एक विशेष माला थी, गुरु द्वारा दी गई माला उन्होंने पीएम मोदी जी को पहनाई, जो कि एक शिष्य को ही पहनाई जाती है। तो ये एक खास तोहफा था या फिर यूँ कहें कि एक खास आशीर्वाद जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया।
तो बहरहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कि आपको भी लगता है कि शंकराचार्य जो कि इतने बड़े धर्म पद पर आसीन है, क्या वो सच में एंटी मोदी है, या फिर वो अपने धर्म पद पर चल रहे हैं और जहां उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे धर्म का उल्लंघन हुआ है, वहां चाहे सत्ताधारी मोदी सरकार हो या फिर विरोधी हो, वहां वो बोल रहे हैं, बोलने से चूकते नहीं है। आपको क्या लगता है, बायस्ड है या अनबायस्ड है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।